हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो मैं लेकर आई हूँ एक नया वीडियो नीट 2024 के क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन कोड के ऊपर। इसमें बच्चों को बहुत ही इश्यूज़ आ रहे थे, उन्हें नहीं समझ आ रहा था कि कौन से बच्चे को कौन सा कोड फिल करना है। अगर आप ड्रॉपर हैं तो फ्रेशर हैं या फिर एनआरआई स्टूडेंट है तो आप क्या फ़िल करेंगे। एंड अगर गलती से आपने गलत कोड भी फिल कर दिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट नहीं होगा। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आप कोड 4 के बच्चे हैं और आपने कोड 2 फिल कर दिया है, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट नहीं होगा। एंड क्यों नहीं होगा, कौन से बच्चे को, अगर आपने अभी तक एप्लीकेशन फॉर्म नहीं फिल करा है तो कौन से बच्चे को कौन सा कोड फिल करना है, वो सारी चीज़ें इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी। लेकिन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक ये चीज़ बताना चाहती हूँ। मैंने रिसेंटली एक वीडियो बनाई थी, लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर नीट 2024 एप्लीकेशन फॉर्म। उसकी लिंक आपको यहाँ पर ऊपर मिल जाएगी। तो उस वीडियो में मैंने बताया था कि कैटेगरी सर्टिफिकेट भी चाहिए रहेगा, बिकॉज़ वो लास्ट टाइम भी रिक्वायर्ड था। एंड आई थॉट अभी बुलेटिन में चेंजेस आएंगे एंड वहाँ पर कैटेगरी सर्टिफिकेट भी ऐड कर देंगे। लेकिन अभी मैंने जब एप्लीकेशन फॉर्म देखा तो मुझे पता चला कि सिर्फ 4 हमें डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है। हमारा फ़ोटो, हमारी साइन, उसके साथ फिंगरप्रिंट, और वो सारी चीज़ें ही हमें रिक्वायर्ड है। कोई भी 12th मार्कशीट, 10th मार्कशीट, कैटेगरी सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड नहीं रहेगा। ये सारी चीज़ें हमें तब सबमिट करनी है जब काउंसलिंग की बारी आती है, यानी कि हमारे एडमिशन की बारी आती है। और एक और बड़ी चीज़ कि कैटेगरी सर्टिफिकेट बनवाने में बच्चे बहुत गलती कर देते हैं। तो मैंने कुछ बच्चों से बात करी, SC ST वाले। तो SC ST वाले बच्चे ये बोलते हैं कि उनका जो भी सर्टिफिकेट है वो फुल टाइम चलता है, मतलब हमेशा के लिए चलता है। तो वो तो आप लोग सबमिट कर सकते हो। लेकिन जो EWS वाले बच्चे हैं, उनका EWS सर्टिफिकेट हर 3 साल में उन्हें रिन्यू करवाना पड़ता है। हर 3 साल बाद वो एक्सपायर हो जाता है, आपको उसे नया बनवाना पड़ता है। तो आप अपनी डेट चेक कर लो कि आपने कब अपना EWS सर्टिफिकेट बनवाया था। एंड अगर वो 2024 के एंड तक चल रहा है तो आप उसे काउंसलिंग के लिए यूज़ कर लेना। लेकिन अगर नहीं चल रहा है तो अभी भी बहुत टाइम है हमारे पास, आप नया सर्टिफिकेट जाके बनवा लो। तो ये तो डॉक्यूमेंट्स के रिलेटेड क्वेरी सॉल्व हो गई। एंड अभी हम बात करते हैं हमारे क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन कोड्स के बारे में। तो जो भी बच्चा अभी फ्रेशर स्टूडेंट है, जो अभी 12th की एग्ज़ाम इस साल 2024 में देने वाला है, वो बच्चा कोड 1 फिल करेगा। एंड अगर आप NRI स्टूडेंट हो तो आप फिल करोगे कोड 7। तो कोड 1 और कोड 7 का तो क्लियर हो गया। अगर आप फ्रेशर स्टूडेंट हो, 12th अपीयरिंग स्टूडेंट हो तो कोड 1 फिल करोगे, NRI तो कोड 7। तो अभी कोड 2, 3, 4, 5 कौन से बच्चे को फिल करना है उसके बारे में हम बात करते हैं। तो सबसे पहले हम कोड 1 की बात कर लेते हैं। कोड 1 में जैसे कि मैंने बोला 12th अपीयरिंग स्टूडेंट्स देंगे, यानी कि जो हमारे फ्रेशर स्टूडेंट्स हैं वे 23 से 24 ईयर में जो बच्चे देने वाले हैं वो आएंगे कोड 1 के अंदर। एंड कौन से बोर्ड के बच्चे कोड 1 चूज़ करेंगे? सारे बोर्ड के बच्चे, बेसिकली ICSE, CBSE, स्टेट बोर्ड, NIOS, सारे। आपको बस 12th अपीयरिंग होना है, मतलब इस साल अभी जो हमारी एग्ज़ाम आने वाली है बोर्ड की, वो अगर आप देने वाले हो तो आप कोड 1 चूज़ करोगे, बिकॉज आप फ्रेशर बच्चे हो। एंड इसका मतलब ये भी नहीं है, कुछ लोग ऐसे बोलते हैं कि जो फर्स्ट अटेम्प्ट देने वाला है वो बच्चे कोड 1 चूज़ करेंगे। जी नहीं, फर्स्ट अटेम्प्ट में ऐसे भी हो सकता है कि आपने लास्ट ईयर अपना 12th दिया हो और आपका नीट का फर्स्ट अटेम्प्ट इस साल हो, यानी कि आपने लास्ट ईयर नीट नहीं दिया, आप पहली बार इस साल नीट देने वाले हो। लेकिन आप हो तो ड्रॉपर ही, बिकॉज आपने लास्ट ईयर 12th दे दिया और अभी आप इस साल नीट दे रहे हो। तो फर्स्ट अटेम्प्ट वाली चीज़ कंसिडर मत करना। अगर इस साल आप नीट के साथ साथ 12th भी दे रहे हो तो आप कोड 1 चूज़ करोगे। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर होगी। एंड वो बच्चे भी जो लोग 12th तो दे रहे हैं लेकिन बायोलॉजी उनका एडिशनल सब्जेक्ट में है और वो लोग नीट देने वाले हैं, वो बच्चे भी कोड 1 ही चूज़ करेंगे। आप लोगों के लिए कोई अलग से कोड नहीं है, तो आप लोग भी कोड 1 ही चूज़ करेगा। सो आई होप कोड 1 वाली चीज़ अभी आपको क्लियर होगी। फिर हम बात करते हैं कोड 2 के बारे में। कोड 2 उन बच्चों के लिए है जिन लोगों ने अपना 12th पास कर लिया है। लास्ट ईयर या लास्ट टू लास्ट ईयर आपने अपना 12th पास कर लिया है एंड आपने अभी तक कहीं पे भी अपना कॉलेज में एडमिशन नहीं लिया, आगे की पढ़ाई शुरू नहीं करी, यानी कि अगर आप अभी ड्रॉपर हो तो आप कोड 2 चूज़ करोगे। लेकिन पार्शियल ड्रॉपर्स यानी कि वैसे बच्चे जिन लोगों ने कहीं पे एडमिशन ले लिया है, वो कोई साइड कोर्सेज कर रहे हैं लेकिन उन्हें फिर भी नीट का एग्जामिनेशन देना है और फिर MBBS में या फिर मेडिकल में अपना चांस, अपनी सीट पानी है, वो लोग पार्शियल ड्रॉपर्स, वो बच्चे भी कोड 2 चूज़ कर सकते हैं। बिकॉज आप डिग्री परस्यू कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, आप हो तो ड्रॉपर ही,
लास्ट में आपके नाम के पीछे ड्रॉपर तो लगता ही है, राइट। तो आप लोग कोड 2 चूज़ करोगे। एंड पार्शियल ड्रॉपर वाले बच्चे या फिर ड्रॉपर वाले बच्चे काउंसलिंग के टाइम पे गैप सर्टिफिकेट देंगे। गैप सर्टिफिकेट क्या होता है, यानी कि आपने जब अपना 12th पास किया था तब से लेकर अभी तक आपने कहीं भी पढ़ाई शुरू नहीं करी, एडमिशन नहीं लिया, तो उस टाइम के दौरान आप लोगों ने क्या किया वो चीज़ प्रूव करने के लिए गैप सर्टिफिकेट होता है। ये आप कोर्ट में जाके बनवा सकते हो, लॉयर से कॉन्टैक्ट करो, वो आपको सारी प्रोसीजर बता देगा और आपको गैप सर्टिफिकेट बनवा के देगा। और ये गैप सर्टिफिकेट हमें एप्लीकेशन फॉर्म में सबमिट नहीं करना है, ये हम काउंसलिंग के टाइम पे सबमिट करेंगे। तो अगर अभी तक नहीं बना है कोई बात नहीं, बहुत टाइम है, गैप सर्टिफिकेट तब तक बन जाएगा, लॉयर को जाके आप कांटेक्ट कर लो। और ये गैप सर्टिफिकेट पार्शियल ड्रॉपर वाले बच्चे भी सबमिट करेंगे। आप लोगों के कॉलेज की मार्कशीट या कॉलेज के डॉक्यूमेंट्स नहीं चलेंगे, ड्रॉपर पार्शियल ड्रॉपर दोनों को गैप सर्टिफिकेट ही अपलोड करवाना है काउंसलिंग के टाइम पे, ठीक है। सो आई होप आपको कोड 1 और कोड 2 दोनों क्लियर होगा। अभी हम बात करते हैं कोड 3 और कोड 4 के बारे में। कोड 3 उन बच्चों के लिए है जिन्होंने अपना प्री यूनिवर्सिटी कोर्स और अपना प्री डिग्री कोर्स कर्नाटका से किया है। यानी बेसिकली जो भी कर्नाटका स्टूडेंट्स है जिन्होंने अपना प्री यूनिवर्सिटी कोर्स, प्री डिग्री कोर्स, PUC और PDC स्टूडेंट्स है, या फिर वी कैन से कि ड्रॉपर्स हैं, वो सारे बच्चे कोड 3 यूज़ करेंगे। तो आप लोग बेसिकली कहलाते तो ड्रॉपर ही हो, भले आप कर्नाटका के स्टूडेंट्स हो लेकिन आप हो तो ड्रॉपर ही। तो आप लोग कोड 3 भी फिल कर सकते हो, लेकिन आप लोग कोड 2 भी फिल कर सकते हो, बिकॉज कोड 2 सारे ड्रॉपर स्टूडेंट्स के लिए है, कोड 3 सिर्फ कर्नाटका ड्रॉपर स्टूडेंट्स के लिए। तो कर्नाटका के स्टूडेंट्स जो भी ड्रॉपर है कोड 3 भी चूज़ कर सकते हैं और कोड 2 भी चूज़ कर सकते हैं। फिर बात करते हैं कोड 4 के बारे में। कोड 4 में जो भी सारे स्टूडेंट्स, जैसे कि मैंने बोला पार्शियल ड्रॉपर है, लेकिन पार्शियल ड्रॉपर में भी बहुत सारे कोर्सेज बच्चे परस्यू कर रहे होते हैं, लेकिन आप उनमें से हो जो पार्शियल ड्रॉपर हो के प्री मेडिकल या प्री प्रोफेशनल कोर्स परस्यू कर रहे हो, यानी कि BAMS, BHMS, B.Pharm, BSc नर्सिंग ऐसे कोर्सेज परस्यू कर रहे हो एंड अभी आपको नीट देना है वापस से, तो आप लोग कोड 4 चूज़ करोगे। एंड आप लोगों को भी अपना कॉलेज का कोई डॉक्यूमेंट नहीं देना है, आप लोगों को भी काउंसलिंग के टाइम पे गैप सर्टिफिकेट बनवा के अपलोड करना है। तो जो भी बच्चे पार्शियल ड्रॉपर होके ये वाला कोर्स परस्यू करे, उन सारे बच्चों को कोड 4 चूज़ करना है। अभी मेरी बात ध्यान से सुनो, आप या फिर ये वाले पार्शियल ड्रॉपर हो या फिर आप कर्नाटका के ड्रॉपर हो, आप हो तो ड्रॉपर ही। एंड जो कि मैंने बोला था कि कोड 2 में पार्शियल ड्रॉपर और ड्रॉपर सारे बच्चे कोड 2 चूज़ करेंगे, तो आप लोग कोड 3 के हो या फिर कोड 4 के हो, आप लोग कोड 2 भी चूज़ कर सकते हो। तो बेस्ट ऑप्शन क्या रहेगा, ये चूज़ करना कि कोड 2 चूज़ करना, कोड 2 चूज़ करना, बिकॉज यहाँ पर आगे जाके कोई कॉम्प्लिकेशंस आ भी सकते हैं। तो इट इज़ रियली वेरी एडवाइसेबल कि आप कोड 2 चूज़ करो। काउंसलिंग के टाइम पे अपना गैप सर्टिफिकेट सबमिट कर देना और वहाँ पर आपकी प्रोसीजर कंप्लीट हो जाएगी। इन सारी चीज़ों में आप नहीं पड़ोगे। एंड अगर गलती से आपने कोड 4 की जगह कोड 2 चूज़ किया है, कोड 3 की जगह कोड 2 चूज़ किया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बोला था, आपका एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा। आप कोड 2 के लिए भी एलिजिबल हो, इन दोनों के लिए भी एलिजिबल हो, ठीक है। सो नाउ आई होप आपको ये दोनों कोड क्लियर होंगे। एंड नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट कोड 5 एंड कोड 6। सो कोड 05। सो अभी कोड 05 के बारे में बात करें तो कोड 05 उन स्टूडेंट्स के लिए है जो कि 1st, 2nd और 3rd ईयर ऑफ BSc में है। अगर आप साइड में BSc की डिग्री परस्यू कर रहे हो, और कौन सी BSc, वैसी BSc जिसमें आपका सब्जेक्ट है PCB प्लस इंग्लिश। PCB में से कोई भी 2 सब्जेक्ट, या तो फिज़िक्स केमिस्ट्री, या तो केमिस्ट्री और बायोलॉजी, या तो फिज़िक्स और बायोलॉजी, इन तीनों में से एटलीस्ट 2 सब्जेक्ट आपके पास होने चाहिए और प्लस इंग्लिश होना चाहिए। अगर ऐसी आप BSc कर रहे हो और आपका 1st, 2nd और 3rd ईयर ऑफ BSc में आप हो, तो आप कोड 05 यूज़ करोगे। 1st, 2nd और 3rd ईयर ऑफ BSc मतलब कि 3rd ईयर में आप हो लेकिन अभी तक आपकी BSc कंप्लीट नहीं हुई है, 3rd ईयर की आपके पास अभी तक मार्कशीट नहीं आई है, तो आप कोड 05 यूज़ करोगे। लेकिन व्हाट इफ़ आपकी 3rd ईयर ऑफ BSc कंप्लीट हो चुकी है, आपके पास BSc की डिग्री है और आपके पास उसकी मार्कशीट है, तो आप चूज़ करोगे कोड 06, यानी कि आपने अपना BSc पास कर लिया है एंड उसमें भी आपके पास सेम सब्जेक्ट हैं PCB प्लस इंग्लिश। एटलीस्ट इन तीनों में से 2 सब्जेक्ट्स तो आपके होने ही चाहिए, या केमिस्ट्री बायोलॉजी, फिज़िक्स केमिस्ट्री, या फिज़िक्स और बायोलॉजी।
प्लस इंग्लिश आपके पास होना चाहिए, ठीक है। तो अगर आपकी बीएससी कंप्लीट नहीं हुई है, आप फर्स्ट सेकेंड या थर्ड ईयर में हो तो कोड 05, एंड अगर आपने कंप्लीट कर ली है तो आप कोड 06 चूज़ करो। एंड अगर आप एमएससी कर रहे हो और आपको अभी तक आपकी एमएससी भी कंप्लीट नहीं हुई है, फिर भी आप कोड 06 ही चूज़ करोगे, बिकॉज आपकी बीएससी तो कंप्लीट हो ही चुकी है, तो आप लोग कोड 06 ही चूज़ करोगे। एंड फिर बात आती है लास्ट कोड, दैट इज़ कोड 07। कोड 07 वही स्टूडेंट्स चूज़ करेंगे जो कि एनआरआई है, ठीक है। एनआरआई स्टूडेंट्स के लिए अलग से कोड है कोड 07। तो ये थे सारे कोड्स, कोड 01 से लेके कोड 07 मैंने आपको सारे समझा दिए। अगर इसमें आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपके सारे कमेंट्स का आंसर करूँगी और आप लोगों को हेल्प करूँगी। एंड अगर कोई भी आगे डाउट आता है, बहुत सारी एरर्स भी आ रहे हैं बच्चों का एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने में, तो उस एरर्स का सल्यूशन लेकर मैं आ रही हूँ। एक नया सेपरेट वीडियो बनाऊँगी, वहाँ पर आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दूँगी, सो उसको ज़रूर देखिएगा। सो उस वीडियो के नोटिफिकेशन पाने के लिए मेरे चैनल को अभी आप सब्सक्राइब कर दे, लाइक करिए एंड आपके सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। थैंक यू सो मच इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक कीप वर्किंग हार्ड एंड स्टे स्माइलिंग।